नमस्कार बबुआ, कैसे हो? आज का है, आज है हमारा स्टैंजा। स्टैंजा है जो किसका है? जो आपका स्टैंजा है वो 10th क्लास का है। पोइम का नाम क्या है? रिस्क। ठीक है, रिस्क पोइम से लिया गया है, आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है ना? तो विश्वास इतना रखिए कि समझ आपको आएगा ही आएगा और किधर जाएगा। ठीक है, तो शुरू से मैं स्टैंजा का आपको एक एक बताता हूँ किस प्रकार से आपको एग्जाम में रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और साथ में इसका एक्सप्लेन लिख करके आना है। कुछ तो नहीं है, बस 2-4 लाइनें वो करनी है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि लिखा किसने है, क्योंकि कई बार सीधा पूछ देते हैं, प्रश्न आते हैं। जो लाइन है उस आपको रखनी पड़ेगी। देखो, रेफरेंस के अंदर आपको संदर्भ में बताना पड़ता है कि ये किस संदर्भ में आया है। ठीक है, तो आपको फिक्स एक लाइन है वो रटनी है। दिस लाइन हैव बीन टेकन, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम, ऐसे करके आपको उसका नाम लिखना है। किसका? आपकी जो पोइम है, रिस्क। ठीक, तो इसका मतलब हो गया कि आपने भाई किससे लिया गया? रिस्क से लिया गया है। दैट्स पोइट, इसके जो कवि हैं वो कौन है? जेनेट। दैट ही तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाय जेनेट। ठीक, इसका मतलब होगा कि हमारे रिस्क से लिया गया है और किसने लिखी है? वो जेनेट रॉन ने लिखी है। बस ये आपका हो जाएगा। रेफरेंस के बाद आता है आपका कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में आप क्या लिखते हैं? कॉन्टेक्स्ट में आपको कुछ नहीं लिखना होता है कि अब आप किससे प्रसंग करनी है, उसमें बताना भाई कवि ने इसमें क्या कहा है। ठीक है ना? तो देखो, आपको बनाना आना चाहिए, आप बना लोगे आराम से। कैसे बनाओगे? वही दीज लाइन्स पोइट वाज सेज, इन पंक्तियों में कवि कहता है द रिस्क इज मोस्ट, आप अपनी तरीके से कुछ और बना सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट इन लाइफ। ठीक, दिस इज द की ऑफ सक्सेस, ये क्या है? सफलता की कुंजी है। तो इस पहली लाइन में आपने बता दिया कि रेफरेंस के संदर्भ में, दूसरा आपने बता दिया कि कभी इसमें कहना क्या चाहता है। तो हम समझ गए कभी इसमें बताना चाहता है कि आप रिस्क नहीं लोगे तो आप जिंदगी में कभी सफल नहीं होगे, इसलिए आपको रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हमें इस स्टैंजा का अर्थ जो आता है उस आधार पर हम लास्ट में इसका क्या लिखेंगे? रेफरेंस होगा, कॉन्टेक्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे। अब हम इसकी क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे। तो आप में से जिस पे ढंग से नहीं आता है वो तो सीधा सीधा इसे उतार के आ जाना ऐसे कैसे, और जिस पे आता है थोड़ा सेट करके उतार लेना। कैसे? इसका अर्थ क्या है? टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो जरूरी नहीं वो भी आपसे प्यार करे। तो प्यार करने में प्यार नहीं मिलने का धोखा, ठीक है ना? प्यार करने में प्यार नहीं मिलने का रिस्क, प्यार करने में वापस प्यार नहीं मिलने का जोखिम। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, जीवन जीने में मरने का जोखिम। तो आप जीते हैं तो हो सकता है किसी दिन ये भी जोखिम मर भी सकते हो। टू होप इज टू रिस्क डिजायर, जब आप किसी से कोई आशा रखते हो तो हो सकता है आपको निराशा भी मिल जाए, आशा में निराशा का जोखिम। और टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, और आप अगर किसी चीज़ को पाने के लिए प्रयास करते हैं तो हो सकता है आप फेल भी हो जाएं, तो उसमें फेल होने का जोखिम है। तो आपको लिखना ऐसे ही है कि दीज लाइन्स पोइट वाज सेज, इन पंक्तियों में कवि कहता है कि, तो यहाँ से लव इज अ रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, प्यार करने में प्यार नहीं मिलने का जोखिम। ऐसे ऐसे लाइनें क्या करनी है? एक एक में आपको सब्जेक्ट लगा करके इसे वापस उतार लेनी है। ऐसे उतारने पर आपका क्या हो जाएगा? एक्सप्लेन, कॉन्टेक्स्ट और ही हो जाएगा। आपको कवि का नाम आना चाहिए बस, और आपको पोइम का नाम पता होना चाहिए, बाकी आप लिख दोगे। इसमें आपको एक लाइन है वो ध्यान रखनी है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम। ठीक है, ये लाइन आपको इसे आप 2-3 बार इस्तेमाल करोगे और कोर्स प्रयास करना है बार बार। तो सारी जितनी पोइम आपके 2 या 3 उन सब पोइम में आपको अगर आता है तो ऐसे ही आपको करके आना है। ठीक है, अब हम करवाने को हम आपको सारा करवा सकते हैं, लेकिन सारा करवाने इसका मतलब भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सब करने तो ऐसे ही है। तो आपको तो 2 चीज़ रट के रखनी है हर की, कि एक तो उसका कवि कौन है और एक उसका नाम क्या है, बस
दो चीज़ जैसे आप ध्यान रखोगे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या लिखना है। बाकी लाइनें चेंज नहीं रहेंगी, लाइनें यही रहेंगी हर बार, पोएम चाहे कोई भी आ जाए लाइन यही रहेंगी। तो ऐसे आप रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट कर दोगे। हमने आपके लिए इनका क्या रख रखा है, ट्रांसलेशन भी कर रखा है और नई वीडियो जो है वो डाल देंगे सबकी, तो ठीक है, उनको देख लेना। धन्यवाद। ठीक है ना, वीडियो को लाइक करें जितना हो सके, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस फैमिली का हिस्सा बने। धन्यवाद।